जब हमारे घर पर किसी शिशु का जन्म होता है, यानी हमारे बच्चे का जन्म होता है, तो हम उसको बड़ी खुशी होती है हमारे उसके जन्म पर। फिर हम उसको लालन पोषण करके बड़ा करते और वो अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर कर जब बड़ा होकर हमारे आशाओं के अनुरूप किसी बड़े पद पर आसीन हो जाता है, तो हमको बहुत खुशी होती है और हमको उस खुशी का जो परिणाम होता है वो तभी महसूस होता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। उसी प्रकार जब हम किसी बीज को बोते हैं और वो विशाल होकर वृक्ष देने फल देने शुरू कर देता है और छायादार बन जाता है और उसमें अनेकों चिड़िया का बसेरा हो जाता है, तो हमको उसी प्रकार की खुशी होती है और उसी प्रकार की खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। तो उसी प्रकार मैं गाँव से एक चकोतरा लेकर आया था। तो चकोतरा तो हमने बड़े चाव से खाया था पूरे परिवार ने, लेकिन उसके बीज को मैंने कुछ गमलों में रोप दिए थे और उसके पौधे हो गए थे। तो उनको पौधों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो कुछ बड़े होने के बाद गमले पर अपना पूरा स्वरूप नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने उसको निकाल कर, गमले से निकाल कर ये अग्रवाल पार्क पर अवंतिका रोहिणी पर लगा दिया था। ये देखिए, और आज इसमें जो है ये देखिए इसमें फल देना शुरू कर दिया है। इसमें बहुत सारे चकोतरे होने शुरू हो गए, बल्कि ये बहुत सारे थे, कुछ बच्चों ने इसमें तोड़ दिए हैं। तो इन फलों को देखकर मुझे जो खुशी होती है वह खुशी आप अनुभूति को महसूस नहीं कर सकते। और इसी प्रकार आप भी इस तरह से वृक्ष लगाइए और प्रकृति की रक्षा करिए। आपने देखा होगा कि ये अब जो है ये फल देने लगा है और बड़े खूब सारे फल देने लगा है, और अब ये कुछ दिनों में छायादार भी हो जाएगा और इसमें चिड़ियों का बसेरा भी हो जाएगा। आज आपको पता है कि हिंदुस्तान में गर्मी और ग्लोबल की वजह से पूरे विश्व में कितनी परेशानी हो रही है। हम लोग महंगे महंगे एसी लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय अगर हम इस तरह से वृक्ष लगाएं तो एक तो प्रकृति भी हरी भरी रहेगी और वातावरण भी ठंडा रहेगा और हमारी प्रकृति की रक्षा रहेगी। क्योंकि कई एसी और कई कूलर की बजाय अगर हम 50 रुपए के पेड़ भी, 200 रुपए के 4 पेड़ भी लगा दें, तो वो हमको वातावरण को बहुत ठंडा रखने में सहायक होगी और प्रकृति की रक्षा होगी। तो इसी प्रकार की कोशिश करिए और वृक्षों को लगाइए, ना कि आर्टिफिशियल एसी और कूलर की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे प्रकृति की रक्षा होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी और ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। आप जानते हैं हमारा रिश्ता सबसे बड़ा कौन सा होता है? कोई कहेगा माँ का रिश्ता बड़ा होता है, कोई कहेगा बाप का, कोई कहेगा बच्चों का, लेकिन ये जो रिश्ता है प्रकृति से, ये जो वृक्षों से, ये बिल्कुल निस्वार्थ और निष्काम है। जब ये फल देते हैं तो ये सभी के लिए होते हैं। जब ये छाया देते हैं तो हर प्राणी इससे छाया ले सकता है, हर प्राणी इससे ऑक्सीजन लेगा, उसका जीवन बचा रहेगा, ईंधन देगा। जबकि हमारे हर प्रत्येक रिश्ता जो है किसी न किसी स्वार्थ या रक्त संबंधों से या मोह से जुड़ा हुआ होता है, जबकि ये बिना मोह के, बिना निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपनी सेवा देते रहते हैं और प्रत्येक जीव जंतु को एक समान रूप से ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एसी और कूलर की बजाय इन पेड़ों को लगाएं। हाँ, वो भी आप साधन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वृक्षों के ऊपर बड़ा ध्यान देने की आज के समय में ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े विशाल बिल्डिंगें बन रही हैं और वृक्षों का नुकसान हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को काटने के बजाय आपको जहाँ भी टाइम मिले, जहाँ भी थोड़ी सी भी जगह मिले, पेड़ों को अवश्य लगाएं। मेरी आप सबसे यही विनती है। धन्यवाद। जय पर्यावरण।